हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 54 जो कि क्लास 9 के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 24 दिसंबर 2021। आप अपना नेम अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान वी नो दैट एटम्स आर वेरी मिनट पार्टिकल्स। तो ज्ञान हमें तो पता है कि एटम्स जो है बहुत मिनट पार्टिकल्स हैं। डू दे हैव एनी मास और नॉट, क्या इनमें मास होता है या नहीं होता है। इफ़ दे हैव मास देन हाउ डू वी एक्सप्रेस एंड राइट देम। तो अगर इनमें मास होता है तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे और कैसे लिखेंगे। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं यस दीदी, साइंटिस्ट जो जॉन डेल्टन थे हैड इच एलिमेंट पोसेस अ यूनिक एटॉमिक मास, यानी उन्होंने हर एलिमेंट्स को एक यूनिक एटॉमिक मास दिया है। ही कैलकुलेटेड द रिलेटिव एटॉमिक मास इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी वो कैलकुलेट कर रहे थे एटॉमिक मास असॉर्डेंस, जो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करता है। एटॉमिक मास इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU को भी शो करते हैं हम इसे एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम U से भी शो कर सकते हैं। पर 1U इज़ द मास इक्वलेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन आइटम, यानी 1U का मतलब क्या है, 1/12 मास एक कार्बन एटम का। See, if a watermelon is like a carbon, तो atom 6 - 12 isotope and its 12 slides are like in 12U atomic mass. If I take I such slice, it resembles atomic mass of hydrogen Lu, and 16 such slices are like atomic mass of oxygen 16U। तो यानी जो है इसमें बताते हैं कि अगर हम वाटरमेलन ले लें तो वाटरमेलन जो कार्बन के जो एटम होते हैं वो 6 - 12 आइसोटोप होते हैं और 12 स्लाइस होगी तो 12 एटॉमिक यूनिट बनेगा। अगर मैंने इसके ऐसे में लिया तो रिजेंबल जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन के वो ऐसे होंगे कि वो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बन जाएंगे, यानी 16U हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वो पूछता है जिज्ञासा दीदी, यू टोल्ड मी द मोस्ट ऑफ द एटम्स आर रिएक्टिव, यानी ज़्यादातर एटम्स रिएक्टिव हैं। आर नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, यानी वो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दी हाउ डू दे एग्जिस्ट, और उन्हें पता है कि वो उन्हें कैसे एग्जिस्ट करना है। अब जो जिज्ञासा दीदी है वो कहते हैं एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, तब रिएक्ट करते हैं तो एटम्स बनता है। किन के रिएक्शन में, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के। दीज मॉलिक्यूल और आयंस एग्रेट इन द लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी और फील और टच, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं वो एग्रेट होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे, जो कि मैटर में जो हमें फील करवाते हैं, दिखवाते हैं, टच करवाते हैं। नेक्स्ट है एटम। हम एटम दो टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल और आयरन। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के आपने कंपाउंड क्यों रखे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर एटम्स हो ये केमिकली रिएक्ट लगती हैं, वो फॉर्म कर रही है मॉलिक्यूल। अब जो ज़्यादातर होता है कि जो ज़्यादातर एटम्स केमिकली रिएक्ट होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे O और O को प्लस करेंगे हम तो O2 बनता है, यानी ऑक्सीजन बनती है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के मॉलिक्यूल, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें टुगेदर एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में जॉइन करा जाता है, जैसे H+O2 यानी H2O। द चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस, यानी जो पार्टिकल्स जो चार्ज होते हैं जो पॉजिटिव में होते हैं वो आयंस कहलाते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है एन आयरन इज अ चेंज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी जो सूजल है जो आयंस की तरह वो जैसे सूरज जो होता है वो चमकता है एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसे ही आयंस जो होते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। जैसे एग्जांपल Na+Cl है, यानी जो Na है वो पॉजिटिव चार्ज करता है और Cl नेगेटिव, और ये कंस्टिट्यूट करते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का। अब चेक योर सेल्फ दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स और इज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, यानी जो एटॉमिक मास है सभी एलिमेंट्स के लिए सेम है या डिफरेंट होते हैं एटम से। तो यस ये डिफरेंट होते हैं, तो एक्सप्लेन कीजिए। फर्स्ट का आप आंसर करेंगे तो आप लिखेंगे द एटॉमिक मास इज सिंपली द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, यानी एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपली जो होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स होता है।
यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। मोस्टली इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स, यानी ज़्यादातर तो ये डिफरेंट होता है, बट इट इज़ सेम इन फ्यू, यानी ज़्यादातर केसेस, कुछ फ्यू केसेस में ये सेम रहता है। एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है बट उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है, तो वो आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको एग्जांपल के साथ बतानी है। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करा जाता है मास इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ एन आइटम ऑफ कार्बन, यानी एटॉमिक मास यूनिट को कार्बन के जो 1/12 पार्ट होगा मास का, उसे डिफाइन करा जाता है। द मास ऑफ एनी ऐसा आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशन ऑफ कार्बन 12 स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वन एटम ऑफ हीलियम इज 4 हैज़ अ मास ऑफ 4.0026 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। एन एटम ऑफ सल्फर इज 32 एंड हैज़ अ मास ऑफ 31.972 AMU। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू एटम एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। तो एटम्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं नेचर में, आपको एग्जाम्पल के साथ बताने। तो एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, यानी एटम जो ज़्यादातर एलिमेंट्स के होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं या फिर आयन की फॉर्म में होते हैं, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लिए हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हाउएवर एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर नॉन रिएक्टिव एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, यानी एटम्स कुछ ऑब्जेक्ट जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन आयोन्स, यानी आयोन्स में कौन सा टाइप ऑफ चार्ज है, आपको एग्जांपल बताना है। तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द एटम नेगेटिवली चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना एटम को नेगेटिवली चार्ज करता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करना एटम को पॉजिटिवली चार्ज करता है। तो पॉजिटिव आयंस को कैप्शन कहा जाता है और नेगेटिव आयंस को एनोनियन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, लिथियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम लिथियम +1। तो ये आप कर लेंगे। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, एंड आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप उसे फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।